नमस्कार दोस्तों, नॉलेपेडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है, क्या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं? संभवतः नहीं करते रहेंगे, लेकिन आपका उत्तर जो भी हो, यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र सबसे लोकप्रिय मंत्रों में से एक है और यह मंत्र वैष्णव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपको खुद के मनुष्य के रूप में जन्म लेना इस बात को लेके बहुत ही खुशी तथा गर्व का अनुभव महसूस होने लगेगा। इस मंत्र को दवा दशाक्षरी मंत्र ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब है 12 शब्दांशों का मंत्र। शब्द अंश मतलब शब्दों का अंश। यदि हम इस मंत्र के सभी अक्षर गिनेंगे तो कुल मिलाकर 12 अक्षर हो जाते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वैसे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे, यह भी मंत्र अद्भुत मंत्र है और इसमें कोई संदेह नहीं। तथापि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है तथा प्रयोजन है। इसे हम समझ के लेते हैं और वह यह है कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति। इसलिए इस मंत्र को खास करके मुक्ति मंत्र ऐसा भी कहा जाता है। दोस्तों, अभी हम इस अद्भुत मंत्र का अर्थ समझ के लेंगे। ओम, हे ईश्वर, हे वासुदेव, मैं आपके शरण में आया हूँ। भगवत गीता में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो भी कोई व्यक्ति अपने मनोभाव से मेरा नाम लेके मेरे शरण में आएगा तो मैं उसका अवश्य स्वीकार करूंगा। इससे अतिरिक्त भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति अपनी निर्मल श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण करता है, चाहे वो हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र हो, मैं उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहता हूँ। और हर व्यक्ति जो इस मंत्र के माध्यम से अपने हृदय से मुझे पुकारेगा, उस व्यक्ति की पुकार को मैं अवश्य प्रतिसाद दूंगा। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य आत्मा है, तो भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु परमपिता परमात्मा है। तो वास्तविकता में हर मनुष्य के हृदय में आत्मा के साथ साथ परमात्मा के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु बसते हैं। बस आवश्यकता इतनी है कि उनका इस मंत्र के माध्यम से स्मरण करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कार्यों में कर्तव्यों में मुझे हमेशा देखो और अपने कार्य करो तथा कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण और भी कहते हैं कि मैं हर उस मनुष्य के साथ हमेशा रहूंगा जो अपने कार्य कर्म कर्तव्य को प्रामाणिक भाव से पूर्ण करता है। अभी बात करते हैं इस मंत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण ध्येय तथ्य के बारे में, जो आपके मेरे हम सबके मनुष्य होने से वह ध्येय पूर्ण हो सकता है। इसलिए अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुने, सोचे और समझे। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ था। तब पक्षीराज गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था कि यदि कोई जीवात्मा इस जीवन मृत्यु के चक्र से और उससे होने वाले सुख दुखों से मुक्ति पाना चाहे तो क्या करना होगा। मतलब फिर से जन्म ही ना लेना पड़े और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर परमात्मा में लीन होके उनमें समाहित होना होगा तो क्या करना होगा। तब गरुड़ जी के इस प्रश्न पर उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था, इस मृत्यु लोक पे मतलब पृथ्वी पर हजार नहीं अपितु करोड़ बार जन्म लेने पर जीवात्मा को शायद ही उसके संचित पुण्य के प्रभाव से मानव योनि मतलब मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अभी यह वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप मैं हम सब कितने भाग्यशाली है जो इस दुर्लभ मनुष्य योनि में अभी जी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी आगे गरुड़ जी को कहते हैं कि यह जो मानव योनि है यह वास्तव में मोक्ष की सीढ़ी है। इसका अर्थ पूरे के पूरे 84 लाख योनियों में मतलब विविध प्राणी पक्षी तथा वृक्षों की प्रजातियों में
वह एकमात्र मानव योनि ही है जिसमें जन्म लेके मोक्ष पाया जा सकता है, और इस तथ्य तत्व का ज्ञान सिर्फ मानव योनि में ही हो सकता है। कितना सटीक पद्धति में भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया है। वास्तविकता में क्या यदि ऐसा हो सकता है कि क्या आप किसी वृक्ष या जानवर या पक्षी को इस तथ्य के बारे में बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं? इससे अतिरिक्त क्या कोई विशिष्ट पक्षी, जानवर या वृक्ष इस तथ्य को समझ लेने में सक्षम है? आप सोचिए। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। वह अकेली मनुष्य योनि ही है जो आपको, हम सबको सक्षम बनाती है। अभी गरुड़ जी के प्रश्न को उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने और ऐसे कहा कि इस दुर्लभ योनि को प्राप्त करके जो जीवात्मा स्वयं अपना उद्धार नहीं कर लेता, उससे बढ़कर मूर्ख इस जगत में दूसरा और कौन हो सकता है? अभी भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसा कहने का मतलब, कुछ कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको यह दुर्लभ मनुष्य नहीं मिल तो जाती है, लेकिन वे अपना पूरा जीवन जानवरों के भांति बिता देते हैं, ना अध्यात्म किया ना भक्ति। अभी ऐसे मनुष्य को हम क्या कहेंगे? मूर्ख। यही सही है। अभी भगवान श्री कृष्ण जी ने और भी ज्ञान की बातें बताई। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्म शरीर के बिना संभव नहीं है, अतः शरीर रूपी धन की रक्षा करते हुए हमें पुण्य कर्म करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे हमारा यह शरीर हमें, मतलब हमारी आत्मा को एक तरह से प्राप्त हुआ हमारा एक घर है। तो भगवान जी के अनुसार शरीर के निरोगी बने रहने के लिए ध्यान केंद्रित करके पुण्य कर्म, मतलब लोक कल्याण कर्म करना चाहिए। कहने का मतलब, अपनी अच्छी सेहत बनाए रख के कुछ ऐसे काम करो जिससे लोगों का भला हो, मतलब दूसरों की मदद करना, दुर्बल की सहायता करना आदि। भगवान श्री कृष्ण जी ने शरीर, धर्म, ज्ञान तथा ध्यान योग, इन सब का आपस का संबंध बहुत आसान भाषा में समझाया है। देखिए, शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए, और ज्ञान की रक्षा ध्यान योग के लिए, और ध्यान योग की रक्षा तत्काल मुक्ति प्राप्ति के लिए होती है। दोस्तों, ध्यान योग का यहाँ पे अर्थ है भगवान का ध्यान, नाम स्मरण, मंत्र का जाप, मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमेशा पुण्य कर्म करें और भगवान का ध्यान करें, मंत्र का जाप करें। अभी और एक महत्वपूर्ण बात, मृत्यु तो सबको एक दिन आनी ही है, परंतु जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में भगवान का नाम लेके प्राण त्यागता है, वह निश्चित रूप से भगवान में समाहित होकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हालांकि पूरे जीवन भर जो भी हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम अंतिम समय में लेते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हर रोज इस दिव्य मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं तो चाहिए तो इस मंत्र को किसी कागज पे लिख के कहीं पे चिपका दो, नहीं तो आप ऑनलाइन अमेजोन से इस मंत्र का स्टिकर मंगवा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है। और ये स्टिकर काफी सुंदर है, ये देखिए। क्योंकि यदि यह मंत्र आपके सामने कहीं पे लिखा हुआ होगा, तो जब जब आपकी नजर उस पर पड़ेगी तब तब आपसे इस मंत्र का जाप होता रहेगा। इस मंत्र को यदि आपको खरीदना है, स्टिकर खरीदना है, तो डिस्क्रिप्शन में उस अमेजोन प्रोडक्ट का लिंक है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही रोचक तथ्य के वीडियो मैं हमेशा लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।